एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और ये आपका अपना डॉक्टर फैसल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि कई बार लोगों की सुनी सुनाई बातों की वजह से या गलतफहमी की वजह से हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाना पीना छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और अफवाहें फैलाने में तो लोग नंबर 1 हैं। ये मैं आप सबको पहले भी अपने कई वीडियोज़ में ये बात बता चुका हूँ। अब जो अफवाह फैली है वो इस बात की फैली है कि साहब तरबूज और चावल एक साथ खाने से इंसान मर जाता है। एक परिवार की मौत हो गई, उन्होंने बिरयानी खाई थी और तरबूज खाया था, और उसके बाद उनके 3 मेंबर्स इस दुनिया से चले गए। मुझे वाकई अफसोस है इस बात का बहुत कि ऐसा हुआ, लेकिन लोग उसमें ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि उन्होंने बिरयानी के साथ तरबूज खा लिया या तरबूज के साथ बिरयानी खा ली, तो इस वजह से उनके परिवार वालों का स्वर्गवास हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अफवाह है, ये खबर बिल्कुल झूठ है। चावल और तरबूज साथ साथ खाए जाएँ तो उससे कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरीके का। और अगर चलो मैं मान लूँ 1% कि भाई किसी को उससे लूज मोशन हो गया या किसी को उससे एलर्जी थी, इस वजह से कुछ हो गया, तो भी इतना नहीं हो सकता कि उसकी मौत हो जाए। डेथ होना 101% पॉसिबल नहीं है चावल और तरबूज खाने से। और अगर आपको विश्वास ना हो और अगर इस वीडियो को 500 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं आपको तरबूज और चावल खा के भी दिखा दूँगा आपके सामने। आप सबके लिए, मैं आपको प्रूफ करने के लिए, अफवाहों को मिटाने के लिए, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ खतरा है तो मैं अपनी जान पर भी खेलने को तैयार हूँ। मैं आपको तरबूज और चावल खा के दिखाऊँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आप विश्वास करें, कोई मेडिसिन मैं नहीं लूँगा उसके लिए, उससे बचने के लिए, उसके असर से। तो ये सरासर अफवाह है, इस चीज़ पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। तरबूज और चावल साथ साथ खाए जा सकते हैं। और मैं आपसे एक बात और बता दूं कि अगर तरबूज बासी भी हो और चावल भी बासी हो तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ लोग अब ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि नहीं साहब वो बिरयानी बासी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब तरबूज बासी था। देखिए, चावल में मोस्टली जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और तरबूज जो है वो 80 to 90% वाटर होता है, उसमें पानी होता है सिर्फ। आप ये बताइए, क्या आप और हम चीनी या पानी या चावल और पानी रोज़ाना नहीं खाते? क्या हम चावल खा कर पानी नहीं पीते हैं ना? तो अगर तरबूज में पानी है और जो पानी हम पीते हैं उस पानी में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, वो उसके अंदर है और हम पानी गिलास में लेकर पीते हैं, बस इतना फ़र्क है। जब यही तरबूज और यही चावल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट चावल के अलावा आटे में भी होता है। हम रोटी खा के, गेहूँ की रोटी खा के पानी पीते हैं, तब क्यों नहीं कुछ होता भाई हमें? क्योंकि होना कुछ है ही नहीं। लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन बता के अलग अलग तरह की अफवाहें फैला रखी हैं। आप सब इस अफवाह पर ध्यान ना दें, और आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं आप इस बारे में। तरबूज और चावल के कॉम्बिनेशन से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आप इनको मिलाकर भी देखें तो भी, इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट भी करा कर देखें तो भी कोई भी टॉक्सिन, कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं बनता है। तरबूज आप कहीं चाहो तो गूगल कर लेना कि क्या तरबूज और चावल मिलाने से कोई टॉक्सिक पदार्थ बनता है? नहीं बनता है। क्योंकि भाई डॉक्टर साहब, आप लोग गूगल पर भरोसा करते हो ना, तो कोई बात नहीं, कर लो भरोसा, आप वहाँ डालकर देख लो, वहाँ भी जवाब वही आएगा जो आपको मैं दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस अफवाह को रोकने में आप मेरी मदद करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। जब तक आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, मेरे मेडिकल वीडियोज़ देखते रहिए। आप तक सच और सही जानकारी पहुँचाने का मेरा वादा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।